आज लोग कहते हैं सब पढ़ो सब बढ़ो। विद्यालय के ऊपर लिखा रहता सब पढ़ो सब बढ़ो, बस के ऊपर स्लोगन लिखा रहता सब पढ़ो सब बढ़ो। कहां से सब पढ़ो, कहां से सब बढ़ो? इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए करोड़ों रुपया कहां से लाओ? जिसके पास रुपया होगा वो डॉक्टर बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा। गरीब का बच्चा वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन हमारी प्राचीन ऋषि पद्धति जो थी वो पद्धति यही थी कि सबके लिए एक ही गुरुकुल होगा, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, सब एक ही गुरुकुल में पढ़ेंगे, दूसरा गुरुकुल नहीं होगा। और शुल्क कुछ नहीं होगा। क्यों? बोले गरीब आदमी शुल्क कहां से देगा? अमीर तो दे भी देगा लेकिन गरीब नहीं दे सकता, इसलिए शुल्क की व्यवस्था ही नहीं थी। निःशुल्क शिक्षा थी। शुल्क क्या था? बोले भीख मांग करके लाओ और गुरुजी को दो। भिक्षाम दे, ब्रह्मचारी भीख मांगता, तो गरीब का बेटा भी भीख मांग लेगा, राजा का भी बेटा मांग लेगा, कोई भी मांग सकता। तो राम जी भी भिक्षा मांग करके ला करके गुरुदेव वशिष्ठ को देते। ये भिक्षा मांग करके पढ़ने की विधि हमारे यहां क्यों बताई गई? बोले भिक्षा मांग करके जब पढ़ोगे तो तुम्हारी बुद्धि में यह भाव आएगा कि समाज की रोटी खा करके हमने पढ़ा है, समाज की रोटी पर जी करके हमने ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए मेरा ज्ञान समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए, ये भावना पैदा हो। और अगर बाप के पैसे से पढ़ा है, बाप ने अपना खेत बेच करके, माँ ने अपने जेवर गहने बेच करके तुमको डॉक्टर इंजीनियर बनाया है, तो तुम्हारी बुद्धि में यह भाव आएगा कि मेरे बाप का पैसा लगा है, जब तक इतना पैसा मैं समाज से असूल नहीं लूंगा तब तक हमारा कर्जा कैसे उतरे? तब तुम गरीब का शोषण करोगे, डॉक्टर खून चूसेगा, इंजीनियर लूटेगा। आज ये लूट खसोट क्यों है? क्योंकि इसकी गंदगी शिक्षा में ही विद्यमान है। शिक्षा से ही सारी गंदगी पैदा हो। शिक्षा समाज का वो अंग है जो समाज को सुव्यवस्थित करता है, एक स्वरूप प्रदान करता है। शिक्षा ही बिगड़ जाएगी तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। आज लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति में ऐसे ही संस्कार प्राप्त होते। गुरुकुल की पद्धति होती तब ऐसा संस्कार प्राप्त होता। और दूसरी बात, दो बात कह करके वाणी को विराम देंगे, समय हो चुका है, ठंडी में आप लोग भी बैठे हैं। गुरुकुल में शिष्य जब पढ़ता है तो गुरु के प्रति श्रद्धा भाव होता है। आज बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं लेकिन किसी कॉलेज के बच्चे को अपने प्रोफेसर के प्रति कोई श्रद्धा का भाव नहीं होता। मैंने देखा है, मैं भी कुछ दिन कॉलेज में पढ़ा हूं और देखा हूं, यहीं फैजाबाद में। सर जब आते थे स्पीच देने के लिए, क्लास लेने के लिए, तो बच्चे सीटी बजावे, उनकी मजाक उड़ाते, कोई श्रद्धा नहीं। क्यों? बोले वो बच्चे समझते हैं कि ये सरकारी नौकर हैं और ये अपनी नौकरी करने आए हैं, सरकार इनको पैसा देती है, इनका काम है पढ़ाना, हम पढ़े चाहे ना पढ़े, ये पढ़ाएंगे, इनका काम है। तो बच्चों के अंदर ये भाव आता है कि ये नौकर हैं और नौकर से पढ़ी गई विद्या व्यक्ति को नौकरी ही करा सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करा सकती। आज बड़ी बड़ी पढ़ाई पढ़ने के बाद बच्चों के मन में यही भाव आता है कहीं नौकरी मिल जाए। नौकरी नहीं मिली तो माँ बाप भी कहते पढ़ाना बेकार हो गया, नौकरी नहीं मिली। बोले नौकरी बनने के लिए पढ़े थे? पढ़ने वाला व्यक्ति तो सारे बंधन से मुक्त होता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी तुम्हारे मन में नौकर बनने की ही इच्छा उत्पन्न हुई, क्योंकि तुमने नौकर से पढ़ा था, गुरु से नहीं पढ़ा था। गुरु से पढ़े होते तो तुम्हारे अंदर जगत गुरु बनने की भावना आती। राम ने गुरु से पढ़ा इसलिए जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। कृष्ण भगवान ने गुरु से अध्ययन किया इसलिए कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये हमारी सनातन परंपरा है, ये राम का चरित्र है। तो आज बस इतना ही, शेष चर्चा कल करेंगे। और कल राम जी का विवाह महोत्सव, कथा में 5वां दिन भी है और पंचमी को तो भगवान का ब्याह हुआ, पंचमी नहीं तो 5वां दिन ही सही। कल की कथा में भगवान के विवाह महोत्सव का आनंद लेंगे। और कल हमारे परम प्रेमी श्री अंबीदास जी महाराज, हाईटेक बाबा, इनका नाम हाईटेक, श्री मिथिला बिहारी दास। तो मिथिला बिहारी दास जी तो तभी आएंगे जब मिथिला का प्रसंग आएगा। तो कल मिथिला का प्रसंग आएगा और कल मिथिला के प्रसंग में मिथिला बिहारी जी का मिथिला का पद हम लोग इसी मंच से सुनेंगे। आज समय पूरा हो चुका है तो आज बस इतना ही। प्रसंग मिथिला का हो और जानकी घाट
जानकी जी का स्थान, और उसमें मिथिला बिहारी भगवान और मिथिला का भाव, यही तो मैथिल रस है, मिथिला का रस है। मिथिला बिनु नाते नहीं दरसे, पढ़े लिखे समझे समझावे पोथी लादे खर्च। श्री अग्रदेव देवदास जी महाराज जी। तो मिथिला का भाव बड़ा अद्भुत है। कल मिथिला रस में हम लोग प्रवेश करेंगे। आज बस इतना ही। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम।